मेरा दो दिखाई दे रहा है क्या? नमस्ते सर। खुश रहो। ये दो क्यों दिखाई दे रहा है? ये दो खुल गए हैं, कैसे बंद करूं? गुरुदेव आपने दो डिवाइस में कनेक्ट किए हुए हैं क्या? अरे एक मिनट में दोबारा जोड़ता हूँ। हाँ, हो गया ठीक? ठीक हो गया बेटा? जी गुरुदेव ठीक है अब। जी सर। वो दो दो ईमेल है ना, वो गलत ईमेल से पहले मैंने ज्वाइन कर लिया था। अच्छा, तो अभी 4:02 हुए हैं। और पिछली बार कक्षा में हम लोग क्या पढ़े थे? ये सर जो सूखा बरगद था उसके ऊपर हमने आलोचना की थी। सूखा बरगद। जी सर। जी सर। वो पात्र परिचय मैंने बता दिया था क्या? सूखा बरगद का जी सर, थोड़ा थोड़ा आपने बताया था। मतलब हड़बड़ी में समय कम था नहीं। जी सर। जी सर। फिर से शुरू करते हैं सूखा बरगद, ठीक है? तो मंजूर एहतेशाम जो लेखक हैं, कोई नए विद्यार्थी आए हैं क्या? मैं अपना परिचय दे देता हूँ। डॉक्टर शंभुदयाल अग्रवाल, आपकी इग्नू की कक्षाएं लेता हूँ, लेखन वगैरह में रुचि है, कुछ कुछ गड़बड़ करता रहता हूँ। लेखक लोग ही गड़बड़ करते हैं ना। तो आप सभी, मुझे उम्मीद है कि हमारे ग्रुप में होंगे आप लोग। जो नहीं होंगे तो ग्रुप में आ जाइए। किसी के पास लिंक है तो चैट बॉक्स में डाल दें। मैं तो डाल देती हूँ सर। हाँ बेटी, हाँ ग्रुप का लिंक डाल दो। हाँ, और तो मंजूर एहतेशाम जो थे वे स्वर्गवासी हो चुके हैं। जन्म से अफगानी मुस्लिम थे और उन्होंने इस देखिए, इस पुस्तक में एक जगह लिखा है, मान लो कोयला जल रहा है, अंगारा अंगारा है। अंगारे को आप चिमटे से छुएंगे और हाथ से छुएंगे तो दोनों में क्या फर्क है? अंगारा कैसा होता है, उसका स्वभाव क्या है, उसको छूने से क्या होता है, इसकी जानकारी आपको कैसे मिलेगी? आपने सुना है
कि अंगारे को पकड़ने से, छूने से हाथ जल जाता है, लेकिन वो जो एहसास है उसको हाथ से छुएंगे तो ठीक से पता चलेगा। अगर चिमटे से पकड़ते हैं तो हमारे हाथ को कुछ पता नहीं चलेगा। तो उसी तरह से अंगारे को चिमटे से और हाथ से पकड़ने में जो फर्क है, वही फर्क लेखक के बारे में है। किसी भी समाज के बारे में या किसी भी वर्ग के बारे में या किसी संस्था के बारे में एक बाहर का आदमी लिखे और एक ऐसा व्यक्ति लिखे जो उस वर्ग का ही हो, उस संस्था में काम कर चुका हो, मतलब जिसके बारे में आप लिख रहे हैं उससे ओतप्रोत रूप से जो जुड़ा हुआ होगा, उसका वर्णन उसके बारे में जैसा होगा, वैसा जो बाहर से देख रहा है उसके वर्णन में वह सौंदर्य या वह गहराई, सौंदर्य का मतलब है यहाँ पर सुंदरता नहीं, सौंदर्य का मतलब है जो यथार्थपरक वर्णन जो है वो नहीं आ सकेगा जो बाहर का आदमी अगर लिखता है। तो मंजूर एहतेशाम अगर मुस्लिम स्वयं मुसलमान ना होते या उस परिवेश में मस्जिद में क्या होता है, घर पर क्या होता है, रिश्तेदारों के यहाँ क्या क्या चलता है, यह चीजें अगर मैं लिखूं तो मुझे पता ही नहीं, मैं कल्पना करके लिखूंगा। लेकिन जो स्वयं मुसलमान है, उसके सारे रिश्तेदार मुसलमान हैं और उस पर दबाव, किस तरह के दबाव आते हैं, और किस तरह से उसे किस किस बातों, किन किन बातों में समझौता करना पड़ता है, यह सब स्वयं जो स्वयं मुसलमान होगा या ईसाई समाज के बारे में तो कहें या हिंदू के समाज के बारे में कहें, तो जो उस संप्रदाय में पला बढ़ा होगा, जिया होगा, वही समझ सकता है। मान लीजिए आतंकवाद के बारे में कोई लिखेगा तो कैसे लिखेगा? जिसका आतंकवादियों के साथ पाला पड़ा हो, आतंकवादियों के शिविर में रहने का जिसको मौका मिला हो, या जिसे पकड़ लिया गया हो और उसको परेशान किया गया हो या वहां लेके रखा गया हो, तब उसको पता चलेगा आतंकवादियों का चरित्र क्या है, उनका स्वभाव कैसा है, उनका व्यवहार कैसा है, उनमें इंसानियत उनमें भी होती है या नहीं होती, या जाते ही मार डालते हैं, या खूंखार खाने के लिए नहीं देते हैं, या क्या करते हैं, बात बात में गालियां देते हैं, क्या करते हैं। तो ये सब चीजें जो जिसको व्यक्तिगत अनुभव नहीं होगा वह बढ़िया से नहीं लिख सकेगा। मंजूर एहतेशाम ने जो सूखा बरगद उपन्यास लिखा है, मैं समझता हूं अगर कोई लेखक कोई हिंदू होता या किसी दूसरे विचारधारा से जुड़ा हुआ व्यक्ति होता तो उस पर फतवा जारी हो गया होता। फतवा जारी हुआ है आपको, तस्लीमा नसरीन ने जो लिखा था लज्जा उपन्यास, वो आज तक छुपती हुई घूम रही हैं। लगभग 20, 25, 30 साल पहले उन पर फतवा जारी हुआ है। ठीक है, बांग्लादेश की लेखिका हैं, मुस्लिम समाज के बारे में उन्होंने लिखा है। तो
ये जो चीजें हैं, सूखा बरगद जो उपन्यास है, उसमें मंजूर एहतेशाम ने मुस्लिम समाज के खोखलेपन को, उनके दिमाग की दिवालियापन को नंगा करके रख दिया है। और उपन्यास का नाम सूखा बरगद क्यों दिया? मुसलमान समाज जो है वह एक बरगद बन गया। बरगद पेड़ जिस तरह से बहुत बड़ा होता है, हरा भरा होता है, वो कभी सूखता नहीं है। उसको पानी या आंधी तूफान या सूखा पड़े, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता बरगद को। उसकी जड़ियां इतनी गहरी होती हैं, इतनी मजबूत होती हैं कि उस पेड़ को कभी भी कोई परेशानी नहीं होती। लेकिन वह बरगद सूख गया है। लेखक के नजरों में, मंजूर एहतेशाम जो उपन्यासकार हैं, उनकी नजर में यह जो मुसलमान समाज का जो बरगद है, वह बरगद सूख चुका है। तो इसलिए उसका नाम दिया है सूखा बरगद। तो इसमें उनकी रचनाओं का मैंने आपको भेज दिया था शायद ग्रुप में। मंजूर एहतेशाम का परिचय जो है, जीवन परिचय, मेरी जी आवाज आ सर, रही भेज है? दिया था। जी सर। किसने नहीं देखा है? किसने नहीं देखा? मेरी आवाज आ रही है क्या? सर सबने जी देखा सर, है। आ रही है, आवाज आ रही है सर। जी हाँ सर आ रही है आवाज। हाँ। तो इनका पात्र परिचय जो है, फिर से मैं दोहराता हूं। कितना बोला था मैंने, मुझे याद नहीं है। ये सूखा बरगद जो उपन्यास है, ये छपा था 1986 में, 1986। इसमें जो अब्बू हैं, जो मुख्य पात्र हैं, वो अब्बू हैं अब्दुल वहीद खान। अब्दुल वहीद खान। हाँ, ये वकील हैं। इनको अब्बू के रूप में दिखाया गया है क्योंकि इनके बच्चों के इर्द गिर्द कहानी घूमती है, इसलिए बच्चों के साथ अन्य पात्रों के संपर्क के आधार पर पात्रों के नाम रखे गए हैं। अब्बू का नाम है अब्दुल वहीद खान, वकील हैं, आधुनिक सोच रखने वाले हैं, साफ गोई से बातचीत करते हैं। मुसलमान हैं तो शेरवानी पहनना चाहिए, लेकिन वे शेरवानी नहीं पहनते, कहीं कभी भी नहीं पहनते। वो आम जैसे अंग्रेजी पहनावा आजकल चल रहा है, पैंट कमीज, वो, एक मिनट बेटा, थोड़ा कॉल अटेंड कर लेता हूँ। हाँ जी, हाँ जी, नमस्ते मैडम। हाँ ठीक है, बताइए। अच्छा, सुने ना सर, मैं ये कह रही हूँ कि वो हम लोगों ने पेमेंट वगैरह का प्रोसेस स्टार्ट किया था। एक्चुअली इनकम टैक्स ऑफिस में हमारे पास वो आते हैं, अच्छा, टीडीएस वगैरह हम लोग डिडक्ट करते हैं ना उसका। जी जी। तो वहां से एक वो आया था। तो सबसे पहले तो ये कि अभी जस्ट मैं आपको मैसेज करूंगी, जी आपको जी अपने नंबर से कर रही हूँ, एलिस के नंबर से, जी जी दिल्ली मैम के नंबर से नहीं, मैं आप मुझे सबसे पहले अपने पैन कार्ड का फोटो खींच के दीजिए। अच्छा, सबसे पहला काम हम ये करेंगे। दूसरा हाँ काम, जो इनकम टैक्स ऑफिस से हमारे पास आपके लिए लेटर आया है जी, कि इस सर का आधार और पैन कार्ड आपस में लिंक नहीं है, अच्छा, इसकी वजह से 20% टीडीएस हम अगर काटेंगे आपका, हाँ आपको उसका रिटर्न नहीं मिलेगा।
अच्छा ठीक है ना। जी। ये दूसरा काम करना है। पहला काम आप मुझे पैन कार्ड की स्कैन अभी भेज रहे हैं मेरे मैडम मैं क्लास कर रहा हूँ अभी। हाँ हाँ, एक क्लास कर लीजिए, उसके हाँ, बाद बोल रही हूँ 6 बजे के बाद ही। हाँ जी हाँ, मैं आपको अपने नंबर करूंगी, जी जी ठीक है, आप भेज दीजिएगा और ये लिंक करवा लीजिएगा सर प्लीज। ये आप ही के लिए वो है, हमें जी कोई परेशानी नहीं है, जी ठीक लेकिन है। आपको इस रिटर्न नहीं मिल पाएगा। वो चिट्ठी की नकल भेज सकेंगे मैडम? सर वो क्या है, एक्चुअली कॉन्फिडेंशियल वो रहता है। मैं मतलब मुझे तो केवल अकाउंट सेक्शन वालों ने बताया है, हाँ तो मैं कैसे भेज सकती हूँ, वही आपकी मदद कर सकते हो। अच्छा। मतलब उन्होंने सिर्फ मुझे आपका नाम दिया है, मैम ये इन्वेटर है। अशेष सर ही है ना? नहीं, आशीष सर अब नहीं है, अभिजीत सर है, दूसरे सर है। उनका नंबर भेज दिए ना मुझे थोड़ा। ठीक है, नंबर आपको मैं फॉरवर्ड कर दूंगी जी उनका, जी जी लेकिन आप मुझे वो भेज दीजिएगा सब स्कैन कॉपी। पक्का पक्का भेज दूंगा मैडम। चलिए, नमस्कार। हेलो, हाँ बेटे, सुन रहे मेरे मुझे? हेलो। जी सर। जी सर, जी सर। सर तो वीरेंद्र सर थोड़ा फोटो उठा लो, स्क्रीनशॉट। तो अब्बू जो सर है मैंने भेज दिया। भेज दिया। ये 57 है अभी देखो। तो अभी ये जस्ट जो क्या भेजी बोल, हूँ। हाँ ठीक, शाबाश, खुश रहो। किसने? रानी ने भेजा है? यस सर। अच्छा शाबाश। तो वे नमाज भी नहीं पढ़ते हैं, नमाज नहीं पढ़ते हैं, ईद पर भी मस्जिद भी नहीं जाते हैं, ईद के दिन भी नहीं जाते हैं, और कभी कभार सुअर का मांस भी खा लेते हैं। तो एक तरह से इसको, जो मस्जिद नहीं जाता है, शेरवानी नहीं पहनता है, मुसलमानों का पहनावा होता है पायजामा जो पहनेंगे वो छोटा होना चाहिए। हम लोग पांव तक पहनते हैं, तो पांव तक नहीं होगा, वो थोड़ा थोड़ा ऊपर होगा, मतलब 1 फुट लगभग छोटा होना चाहिए। और सुअर का मांस तो वैसा है जैसा हिंदुओं के लिए गोमांस है। तो ये सब चीजें अगर नहीं करते हैं, नमाज नहीं पढ़ते हैं, तो उसको क्या कहा जाएगा? उस व्यक्ति को मुशरिक। कोई मुस्लिम विद्यार्थी है क्या आप लोगों में? कोई है क्या? मुशरिक बोलते हैं ना, मुशरिक। स्टूडेंट तो थी लास्ट हाँ क्लास में। हाँ बेटा। लास्ट क्लास में एक स्टूडेंट थी सर। सर अच्छा लास्ट पिछली क्लास में एक स्टूडेंट थी, आज अच्छा, नहीं दिख रही है। आज नहीं है। तो मुशरिक जी शब्द जो है, आप लोग शब्दकोश देख लेना। मुझे जहां तक याद है कि जो मुसलमानों के जो नियत किए गए नियम नहीं मानते हैं, उसे कहते हैं मुशरिक। मुशरिक हो गया मतलब पापी, ठीक है। तो फिर इनकी जो पत्नी है, ये इनको, इनका नाम दिया गया है अम्मी, मतलब बच्चों की माता। ये परंपरावादी हैं और बुर्का ओढ़ती हैं और नमाज अदा करती हैं। 8 प्रहरों में 8 तो कम से कम 5 नमाज अदा करना चाहिए दिन भर में, रात को सोएंगे। तो इस तरह से अम्मी जो हैं वो परंपरावादी हैं, जो नियत किए गए हैं नियम सारे मानती हैं। एक है फफू। फफू मतलब बुआ, बच्चों की बुआ। मुसलमान लोग अरबी में उसको फफू कहते हैं। तो ये बेवा हैं, विधवा। तो ये अपने भाई के यहाँ रहती हैं और मस्जिद भी जाती हैं, और बिल्कुल जैसे अम्मी है, अम्मी का स्वभाव है, वैसे ही वो परंपरावादी मुसलमान महिला है, लेकिन मस्जिद जाती हैं। जबकि इस्लाम में महिलाओं के लिए मस्जिद मना है। फिर रशीदा एक लड़की है, इनकी बेटी, अम्मी और अब्बू की, अब्दुल वहीद खान की बेटी। वो एमए पास है और संस्कृति से उसको कोई लगाव नहीं। जैसे वामपंथी लोग बोलते हैं ना कि यहाँ तो खाने पीने के लाले पड़े हुए हैं,
और हमारा पूर्वज ऐसा था, हमारा देश पहले ऐसा था, विश्व गुरु था, इन सब चीजों से हमें क्या मिलेगा? तो ऐसी भावना रशीदा में थी। और वह परिवार में जो दो प्रकार की सोच है, एक है अब्बू एकदम आधुनिक ख्यालात के अब्बू, और अम्मी जो है वो बिल्कुल पुरातनवादी। दोनों के बीच सामंजस्य, संतुलन बैठाते हुए, मानसी बंद करो तुम्हारा वो माइक्रोफोन बंद करो, मानसी माइक्रोफोन बंद करो। तो ये अम्मी और फफू, इन लोगों ने जिद किया कि बच्चों को दीनी तालीम देनी चाहिए। दीनी तालीम मतलब मजहबी शिक्षा, तालीम मतलब शिक्षा, दीनी मतलब मजहबी। तो मजबूर करके उन्हें भेजा गया मदरसा। और अब्बू का कहना है कि बच्चों को आधुनिक शिक्षा देनी चाहिए, नहीं तो पिछड़ जाएंगे, कैसे जिएंगे। तो अब्बू की बात रही, अम्मी की बात रही। बच्चे मदरसा भी जाते हैं और अंग्रेजी स्कूल में भी पढ़ते हैं। पढ़ के इसने एमए पास कर लिया रशीदा ने, और वो आकाशवाणी में नौकरी करती है, एंकर का काम करती है। आज के मशहूर एंकर का नाम बताइए जो मुस्लिम हो, कौन बताएगा? कैसे? ईद सर अंसारी रूबिका सर। लियाकत, रूबिका लियाकत। रूबिका लियाकत सबसे मशहूर है। और हैं? बोलो बोलो। सर सईद अंसारी। सईद अंसारी। और एक वो है आज ना तक वो, के एंकर हैं सर। अच्छा एक जो पैनलिस्ट है वो क्या नाम है, क्या खान है सुमायरा एकदम, खान। है सुमायरा खान है एक सर। क्या खान है? सुमायरा, सुमायरा। नहीं नहीं, सुमायरा जी नहीं, सर। और एक नाम है, बहुत बहुत मशहूर है। वो एकदम खुले चैलेंज करती है, तुम लोग खुदा बनते हो, सिर काट लिया, बोटी बोटी कर लिया, सर तन से जुदा, तुम लोग मेरा क्या करोगे मैं देखती हूँ, फतवा जारी करते हो, तुम होते कौन हो, ऐसे बोलती है वो। तो मुझे नाम याद आएगा तो बताऊंगा। तो उसके बाद उनका जो ये रशीदा का एक प्रेमी है जिसका नाम है विजय। दोनों भाई बहन हैं मुस्लिम, दोनों के जो प्रेमी प्रेमिकाएं हैं वो हिंदू समाज से हैं। मतलब लड़की का बॉयफ्रेंड है विजय, और सोहेल जो भाई है उसकी जो प्रेमिका है उसका नाम है गीता शर्मा। तो सोहेल जो है वो है नई पीढ़ी का प्रतिनिधि है, आधुनिक सोच रखता है अब्बू की तरह, इंजीनियर है। दोनों भाई बहन मैंने जैसे बताया स्कूल और मदरसा दोनों जाते हैं। और हिंदुस्तान की जो संस्कृति है उस पर सोहेल को गर्व है। रशीदा संस्कृति से कोई ताल्लुक नहीं रखती, लेकिन सोहेल को भारत की संस्कृति पर गर्व है। लेकिन क्रमशः जब वह कुछ ये ओवैसी जैसे कुछ राजनीतिज्ञ होते हैं तो वहां भोपाल में जो दो चार मुस्लिम राजनेता हैं उसके बहकावे में सोहेल बाद में आ जाता है। और वो असगर नाम का एक नेता है जो सोहेल को भड़काता है कि तेरा बाप जो है वो सुअर का मांस खाता है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। तुम चाहे जितने भी आधुनिक हो जाओ, लेकिन जो जिस मजहब में तुम पैदा हुए हो उसका नियम तो पालन करोगे,
चलो मस्जिद ना जाओ, चाहे शेरवानी ना पहनो, लेकिन सुअर का मांस तो ना खाओ। तो इस तर्क से ये सुहेल थोड़ा सा झेप जाता है और धीरे धीरे वो असगर के प्रति आकर्षित होता है और वो अपने रास्ते से भटक जाता है। बाद में फिर रास्ते पर आता है, लेकिन ये इस उपन्यास में लेखक ने उन असामाजिक तत्वों को उभारा है जो मुसलमान समाज को शांति से जीने नहीं देते। जिस जगह हम लोग जन्मे पले बढ़े, जिसकी हवा में हम लोग सांस लेते हैं, जिस मिट्टी से उपजा अनाज से मतलब भोजन करके हम लोग जीवन धारण करते हैं, उस समाज के साथ सामंजस्य बैठा के चलना और आपस में भाईचारा निभाकर जीना, शांतिपूर्वक जीना, अपनी रोजी रोटी ढंग से कमाना, ये जो चीज है यह नहीं कर पाते हैं। ये जो राजनीतिक लोग हैं ये लोग वैसा करना नहीं देते। तो इस उपन्यास में उन्होंने इस चीज को बखूबी उभारा है। फिर ये असगर अली, ये जो जिसका नाम मैंने अभी लिया था, सुहेल को भड़काता है, यह एक रूढ़िवादी राजनीतिज्ञ है। सुहेल को अब्बू के सुअर खाने की बात कहकर भड़काता है। ठीक है, पृष्ठ 49 पर उसका भाषण है। जो किताब है ना आपकी लंबी, पेज नंबर 49 में उसका भाषण है। वो कहता है कि देखते हैं। हाँ देखो, खोल लिया? जी सर। हाँ, क्या लिखा? पढ़ो पढ़ो सीमा, पढ़ो उसका भाषण, बीच में है। भोपाल को राजधानी इसलिए बनाया गया। मैंने किताब नहीं खोली है इसलिए बोल रहा हूँ। हाँ सर, है तो वैसा ही। हाँ पढ़ो पढ़ो। भोपाल को राजधानी बनाए जाने पर असगर मैं साहब पढ़कर जैसों सुनाता का हूँ। कहना है। यही सुना है सर। भोपाल को राजधानी बनाए जाने पर असगर, हाँ, असगर जैसे लोगों का कहना है, शहर को राजधानी बनाया ही इसलिए गया कि धीरे धीरे वहां मुसलमानों का पत्ता साफ हो जाए, हिंदू उनके सिर पर जूते बजाएं। इधर राजधानी बनी, उधर शहर का पहला हिंदू मुस्लिम फसाद हुआ। पंडित नेहरू मुस्लिम भाई अंदर ही अंदर महासभाई, महासभाई का अर्थ मैं बताऊंगा। मुस्लिम पंडित नेहरू मुस्लिम भाई अंदर ही अंदर महासभाई, और हमसे कहा जाता है हम सुअर खाएं। क्यों खाएं? तो ये जो महासभाई उन्होंने जो कहा, उस समय पंडित नेहरू के समय एक हिंदू महासभा के नाम से एक संगठन था। तो ये महासभाई जो बोलते हैं उसका मतलब है हिंदू महासभाई, मतलब अंदर ही अंदर
उनका गठजोड़ उनके साथ है, लेकिन इधर कहते हैं कि हम मुसलमानों के भाई हैं। तो इस तरह का गुमराह करने वाला भाषण दे करके वो हिंदू मुसलमानों को भड़काते हैं। तो जाहिर सी बात है, ऐसा भाषण कोई देगा तो मान लो 100 आदमी है तो 20 आदमी तो विश्वास कर लेंगे ना कि भाई ये तो राजनेता है, ये अंदर की बात सब जानता है। जैसे ये 2013 में ओवैसी के भाई ने अकबरुद्दीन ओवैसी, उसने भाषण दिया था हैदराबाद में, फौज को 15 मिनट के लिए बंद कर दो। भारत में 100 करोड़ हिंदू, 20 करोड़ मुसलमान, फौज को 15 मिनट के लिए बंद कर दो बैरिकों में। 20 करोड़ मुसलमान 100 करोड़ हिंदुओं का सफाया कर देंगे। ऐसी ऐसी बातें ये लोग बोलते हैं। पुलिस को उस हटाने के समय लिए कहा था कोई गुरुदेव। फतवा तंजीम, हाँ बोल रहा था कि पुलिस को 15 मिनट के लिए हटा दो। हाँ, और उसने ये भी कहा कि हमने तो लक्ष्मी का नाम सुना है। उस शहर की जो देवी है, प्रसिद्ध मंदिर है, उस मंदिर का नाम है भाग्य लक्ष्मी मंदिर। इसलिए उस शहर का नाम हैदराबाद से बदल करके भाग्य लक्ष्मी नगर कर रहे हैं। ठीक है, तो उसने कहा कि हमने तो लक्ष्मी का नाम सुना है, फिर ये एक भाग्य लक्ष्मी कहां से आ गया? इनका हर एक एक मिनट में एक एक भगवान पैदा होता है। बोलो अल्लाह अकबर, सब कोई बोलो, इतने जोर से बोलो कि यह मंदिर ही नहीं, इनका भाग्य भी धराशायी हो जाए। तो इस वाकया का जिक्र मैंने इसलिए किया कि इस उपन्यास में जो असगर जैसे राजनेता जो भाषण देते हैं भोपाल के बारे में, मुसलमानों का पत्ता साफ हो जाए, ये एक हकीकत है। और इनकी राजनीति, इनका जो पद, इसी से चलता है। जिस दिन मुसलमान हिंदुओं के साथ मिलकर रहने लगेंगे, हिंदू मुसलमानों के साथ मिलकर रहने लगेंगे, तो इनकी बस खत्म हो जाएगी राजनीति। ये एमपी नहीं रहेंगे तो मोटी तनख्वाह कहां से मिलेगी? सरकारी बंगला इतना बड़ा कहां से मिलेगा? मुफ्त की गाड़ी, मुफ्त के सेवक, मुफ्त की यात्रा, हवाई यात्रा, कहां से मिलेगा इनको? तो ये सब चीजें जो है, इसको अवाम को समझना चाहिए कि ये लोग किस तरह से एक विशेष वर्ग को भड़काकर समाज में एक ईर्ष्या, घृणा की भावना पैदा करके और क्या आपस में लोगों को लड़ाते हैं, दंगा फसाद करवाते हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा है, असम में दंगे होते थे। एक हिंदू गांव होगा, उसके चारों तरफ ट्रक से, ट्रैक्टर से लोड कर करके लोगों को उतारा जाएगा। एक गांव को घेराव करेंगे और हथियार लेकर के मस्जिद से माइक चला जाएगा, माइक से अनाउंस करेंगे, हाँ सब घर खाली करो, हम जलाएंगा, हमारा माटी है, हम लेके रहेंगा। और वहां के जो हिंदू, वो डर के मारे घर बार छोड़ के भाग जाएंगे, जवान लड़कियों को उठा लेंगे, बूढ़ा बूढ़ी अगर छूट गए तो मार डालेंगे। 2010 में असम में 2 जिलों में दंगा हुआ था, 7 लड़कियों को उठा लिया था, लगभग 70-80 लोगों की हत्या हुई थी। हर चुनाव से 1.5 साल पहले दंगा होगा, आजकल क्यों नहीं होता है? वो दंगा हो जाएगा
हिंदू अलग, मुसलमान अलग, ईसाई अलग, बोडो अलग, इस तरह से अलग अलग शिविर, राहत शिविर बन जाएंगे। घर बार सब खुले, सब जले हुए, रास्ता सड़कें सुनसान, सारे जाके इकट्ठे हो गए वहां। अब वहां पर गाड़ियों से सब राजनेता आएंगे, मुल्ले मौलवी आएंगे, पादरी आएंगे। किस कैंप में किसको क्या दिया गया किसी को पता नहीं चलेगा। तो ये लोग क्या करते थे, जो बांग्लादेशी मुसलमान भारत में घुसते हैं वे सब के सब, जो हिंदू मजदूर 300 रुपया दिन का दिहाड़ी मांगता है, बांग्लादेश से जो घुस आया है वो 50 रुपए में काम कर देता है, उसको 2 दिन की रोटी चाहिए। तो वही हिंदू मालिक जब 50 रुपए में उसका काम हो रहा है, वो 300 रुपया क्यों खर्च करेगा। गुवाहाटी में हर रिक्शा वाला, हर कुली, सब लुंगी वाला, सबका सब लुंगी वाला। डर डर लगेगा आपको शहर के अंदर सड़क पर जाने में। ऐसी स्थिति थी, मैंने अपनी आंखों से देखा, मैंने कवर किया था वो दंगा, वीडियोग्राफी की थी। तो ये जो चीजें हैं, ये मंजूर एहतेशाम ने इस चीज को बखूबी उभारा है इसमें। फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं, एक रजब अली हैं, वही इनके फोटोकॉपी, किसके, असगर अली जो राजनेता हैं, ये दूसरा रजब अली है। फिर एक है परवेज कामरेड, मार्क्सवादी है, मुसलमान है, ये वही एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं सब। तो एक विजय है जो रशीदा का प्रेमी है, उसे हिंदुस्तानी संस्कृति पर गर्व है। ठीक है, ये पात्र परिचय मैंने संक्षिप्त में दिया। अब इसमें कहानी क्या है, कहानी आप लोग थोड़ा वीडियो से पढ़ना, आपकी किताब में सारांश तो कहीं नहीं दिया है, लेकिन यहां मतलब आपका जो एमए की परीक्षाएं हैं, जो पाठ्यक्रम है, यह है जो कथानक है उसको याद रखने के लिए नहीं है। आपको पूरा प्रश्न नहीं आएगा कि इसका सारांश बताइए, कथानक प्रस्तुत कीजिए, ये प्रश्न कभी नहीं आएगा। इसमें कथानक को आप पढ़ेंगे और उसमें जो घटनाएं चलती हैं, उन घटनाओं के आधार पर आप इनके पात्रों का चरित्र चित्रण करेंगे, विश्लेषण करेंगे, घटनाओं का विश्लेषण करेंगे, ये ऐसा क्यों हुआ, क्या होना चाहिए था। तो ये जो चीजें हैं, इन चीजों को आपको अभ्यास करना है। तो इसमें जो मुस्लिम समाज के बारे में, मध्यवर्गीय मुस्लिम समाज है, उसके बारे में ये कहा जाता है कि सिर्फ मुस्लिम समाज नहीं, हिंदू समाज भी वही है। जो मध्य वर्ग में एक कुंठा रहती है कि हमारे पास कार नहीं है, हम बढ़िया कपड़े नहीं पहनते हैं, या इत्यादि इत्यादि, ठीक है, बंगला नहीं है, तो वो मान लो उनके रिश्तेदारों के यहाँ जाते हैं तो वो नकली रईसी दिखाते हैं, एकदम बढ़िया नए कपड़े सिलवा कर एकदम टकाटक होकर जाते हैं, हाँ, ताकि वहां पर उनकी बेइज्जती ना हो। भाई बेइज्जती क्यों होनी चाहिए, मेरे पास अच्छे कपड़े नहीं है, मैं वही पुराने कपड़े साफ करके पहन के जाऊं, मेरे पास गाड़ी नहीं है, मैं बस पकड़ करके वहां उनके घर में पैदल पहुंचूं, तो मेरी इज्जत क्यों नहीं होनी चाहिए। नहीं होती। क्या होता है, मुसलमान समाज हो चाहे हिंदू हो चाहे ईसाई, कोई भी हो, ये आजकल का चलन है कि जो ऊंचे बन जाते हैं, मतलब आर्थिक दृष्टि से बहुत संपन्न बन जाते हैं, उनको उनका गरीब रिश्तेदार कोई देखने पर उनको शर्म आती है। गरीब को तो शर्म नहीं आएगी, वो तो बेशर्म है,
हाँ? वो तो जिस हालत में है उस हालत में जीता है, उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। लेकिन जो रईस है उसके रिश्तेदार वो रईसों में करता है रिश्तेदारी। ऐसे महफिल में अगर कोई फटा पुराना या ऐसे प्रेमचंद जैसा आदमी फटे जूते पहनकर पहुंच जाए तो उसकी वो समझता है कि उसकी बेइज्जती हो गई। भाई ऐसे लोग तुम्हारे रिश्तेदार हैं। इसलिए क्या अक्सर आपने देखा होगा कि जो बहुत निम्न स्तर पर जो रिश्तेदार रह गए हैं उनको बुलावा ही नहीं भेजा जाता। ऊपरी तौर पर एक फोन कर देते हैं, कुछ भी कर देते हैं, लेकिन जो रईस रिश्तेदार हैं उनको लेने के लिए आदमी जाएगा, कार भेज दी जाएगी, ठीक है ना। तो ये जो चीजें हैं ये मुस्लिम समाज में भी है। अब इसमें मंजूर एहतिसाम ने मुस्लिम समाज के बारे में लिखा है कि एक जो क्या कहते हैं उसको शजरा, एक फैमिली ट्री बोलते हैं आजकल, वंशावली, शुद्ध हिंदी में बोलेंगे तो वंशावली कहना चाहिए। उसको आजकल शिक्षित लोग कहते हैं फैमिली ट्री, वंशावली शब्द बोलने से नहीं समझेंगे। अभी एक मुस्लिम समाज का एक दे रहा था न्यूज में कि वो उनके पास वंशावली है लिखी हुई और वो बोलते हैं कि हम प्रभु रामचंद्र के, श्री रामचंद्र के वंशज हैं। तो वो वंशावली जो लिखा हुआ है वो कितना बहुत लंबा वो फैला के रखा था और उसमें लगभग 100 लोग बैठे हुए थे उसका जब दे रहे थे वो। तो वंशावली को ये लोग बोलते हैं सजरा। तो सजरा में क्या होता है, जैसे एक पेड़ की डाली सूख जाती है तो उस डाली को काट दिया जाता है और फेंक दिया जाता है सूखा। हाँ ठीक है ना, डाली सूख जाती है तो उसको काट के फेंक देते हैं। तो उसी तरह से जो रिश्तेदारों में जब कोई परिवार आर्थिक दृष्टि से बहुत ही कमजोर हो जाता है तो उसको रिश्तेदारी से काट ही देते हैं बिल्कुल। उड़िया में बोलते हैं गुआ, गुआ देना, सुपारी भेजना, तो वो उसका प्रचलन और नहीं होता। पहले क्या था, पान और सुपारी भेजते थे जब रिश्तेदारों को शादी ब्याह में किसी में निमंत्रण देने के लिए जी पान जी और सर, सुपारी भेजा जाता था। जी ठीक है, आजकल तो सुपारी नहीं भेजते हैं, आजकल भेजते हैं सुपारी को उड़िया में गुआ बोलते हैं, असमिया में भी गुआ बोलते हैं जी जी और सर, बंगला में भी गुआ बोलते हैं। हाँ जी सर भेजते हैं। हाँ, तो गुवाहाटी जो है ना वो वहां पर सुपारी का हाट लगता था, अब भी है। तो गुवाहाटी मतलब सुपारी का हाट, प्राचीन काल में कहा सुपारी का हाट जहां था उस स्थान का नाम है गुवाहाटी। ठीक है, तो सुपारी भेजना बंद कर देते हैं, मतलब बोलचाल आना जाना बंद हो जाता है। ऐसा अनुभव आप लोगों को है या नहीं है? हमें तो है। जी सर है। हमें मुझे इस बात का बड़ा अनुभव है और हम भी उन लोगों को अपने सिजरे से काट देते हैं। वो हमें काटते हैं तो हम उनको नहीं गिनते हैं। हमारे यहाँ आना नहीं चाहेंगे, वो हम बुलाएंगे तो आना नहीं चाहेंगे, तो हम क्यों बुलाएं? नहीं बुलाएंगे। तो तेरे घर में बड़ा आदमी, मैं मेरे घर में बड़ा आदमी। तो ये जो खानदानी दरख्त में देखो ये क्या कहते हैं, रशीदा सोहेल की मम्मी, ये पृष्ठ संख्या 35 देखिए। पृष्ठ संख्या 35 में एक जो 6.2 है, 6.2 का 1 2 तीसरे अनुच्छेद में
2 लाइन छोड़कर। रशीदा देख लिया? जी सर। जी सर। रशीदा जी सर। रशीदा सुहेल की अम्मी जब अपने पिता के बारे में बात करती है तो उनका चेहरा गर्व और खुशी से चमक उठता है। वे बहुत फक्र के साथ बताती हैं कि पिता नवाब के महल में बावर्ची खाने के मुहतमीम थे। मुहतमीम का अर्थ समझते हैं? हाँ? नहीं सर। मुहतमीम का अर्थ है मैनेजर, प्रबंधक। ठीक है, लिख लीजिए। तो बावर्ची खाने चीफ कुक है। बावर्ची खाने के तो मुहतमीम बोलने से, उर्दू शब्द बोलने से उनको गर्व होता है कि नवाब के यहाँ वे रसोई घर के चीफ थे। हैं? तो नई पीढ़ी का प्रतिनिधि सुहेल कहता है, मजाक उड़ाता है, साफ साफ कहिए ना कि महल में बावर्ची थे। बावर्ची खाने कहने में क्या आपको शर्म आती है? साफ साफ बोलिए कि वो बावर्ची थे, महल में खाना पकाते थे। तो मुहतमीम थे बोल देने से क्या वो आपका बहुत वो गौरव बढ़ जाएगा? तो पिताजी, उनके पिताजी कहते हैं, अब्बू हमारे बाप तो सवार थे रियासत में। सवार हैं, समझ रहे हैं? आज उन्हें कोई सिपाही कहे तो क्या गलत है? उर्दू में जो क्या कहते हैं, अरबी भाषा में सिपाही को सवार कहते हैं। तो हमारे अब्बू तो सवार थे, हम सिपाही कहेंगे तो क्या गलत हो गया? तो ये जो एक नकली, मतलब इस उदाहरण से आपको ये उदाहरण याद रखना है। तो आप उसको लिखेंगे कि एक नकली गौरव, तथाकथित गौरव को याद करते हैं ये लोग, और उसमें उसके अंदर वो जीना चाहते हैं। आपने अभी सुना होगा, ये जो आप जो लोग न्यूज़ देखते हैं, ये महाराष्ट्र में और कहाँ कहाँ ये जो राजनीति वाले भाषण देते हैं मुस्लिम नेता, अरे हमने 600 साल तक तुम लोगों पर राज किया। इन्होंने राज किया? राज तो उन्होंने किया जो बाहर से आए थे। इन लोगों के बाप दादा तो हिंदू थे, उन लोगों ने इनके बाप दादों पर अत्याचार किए, जिसके डर के मारे ये कायर लोग ये बन गए मुसलमान। अब ये बोलते हैं कि वो जो बाबर, अकबर, शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब, ये इनके पूर्वज थे, इन लोगों ने शासन किया। मतलब किस तरह से इनको बरगलाया गया है, इनका ब्रेन वॉश किया गया है। ये जो मदरसों में जाते हैं, वहां जो पढ़ाई होती है, उसका नतीजा है ये जो पुरानी पीढ़ी चली जाती है, नई पीढ़ी में भी वही सोच कैसे आ जाती है? क्योंकि इनको जबरदस्ती मदरसे में भेजा जाता है। मदरसे में जो मौलवी बैठा है वो अनपढ़ है, कुरान पढ़ लिया तो वो हो गया। अब कुरान में जो लिखा है वो उसको समझता भी नहीं है, और उसमें कुरान में साफ साफ लिखा है, काफिर को देखते ही मार डालो, काफिर से दोस्ती मत करो। आप लोग मुझे ग्रुप में लिखेंगे तो मैं उसको ढूंढ कर भेजूंगा, मेरे पास है पूरा, कौन सा सूरा, कौन सा आयत। हाँ, आयत मतलब जो मंत्र, उनका हम लोग हिंदू लोग मंत्र बोलते हैं, वो आयतें बोलते हैं। कौन सा सूरा मतलब कौन सा अध्याय, वो सारा मैंने नोट किया हुआ है, मैंने एक उपन्यास में लिखा है सब। सर भेज दीजिएगा। हाँ मैं भेजूंगा, आप लोग याद दिलाना मुझे, मैं बहुत व्यस्त रहता हूँ। आप लोगों को लिखने में कोई हर्ज नहीं है, और
अगर फतवा जारी होता है तो आप गर्व महसूस करना कि हमने समाज की सच्ची सेवा की। जो लोग घृणा फैलाते हैं उस मजहब के लोगों को आईना दिखाना है, उनको समझाना है भाई ये जो आपके जो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन थे उत्तर प्रदेश में, क्या नाम था, जो अभी संत बन गए हैं, वसीम रिजवी नाम सुना है? वसीम रिजवी उनका नाम है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी थी कि कुरान से ये जो 24 आयतें हैं, इन 24 आयतों को हटाकर पढ़ाया जाए, ये 24 आयतों पर पाबंदी लगाई जाए। वो वक्फ बोर्ड के, मुसलमान वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष थे और उन्होंने अर्जी दी तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको रिजेक्ट कर दिया कि कहीं दंगा फसाद ना हो जाए देश में। ये इतने मतलब जो देखिए हिंदुओं में देखिए कहीं गलत लिखा हुआ है। जैसे मैं कल या परसों बता रहा था कि मनुस्मृति के नाम से कितनी गंदी गंदी बातें लिख दी गई हैं शास्त्रों में, हम उनकी निंदा करते हैं या नहीं करते हैं? जब हनुमान पुस्तक का अनुवाद हमने किया तो उसमें हमने उस लेखक को चैलेंज किया कि नहीं किया कि भाई जी सर। कि आपने ये जो लिखा है ये क्या हनुमान जी ने डिक्टेशन दिया है आपको? हनुमान जी ने आकर के आपको सपने में कहा, आपने लिखा कि ये मंत्र पढ़ना, मुझे सोमवार के दिन सफेद फूल, मंगलवार के दिन लाल फूल, वो फलाना रत्न, फलाना ये, इस तरह से मेरे शरीर पर पूरा सिंदूर लेप देना, मेरी प्रतिमा पर, और क्या घी में सिंदूर मिला के उसको लेप देते हैं। तो इस तरह से करने से मैं खुश हो जाऊंगा, तुम्हें पूरा धन रत्न से लाद दूंगा। ऐसा हनुमान जी ने सपने में आकर कहा, आपने इसमें जो लिखा है? बोले नहीं वो तो पुराने प्राचीन उन्होंने लिखा है। मैं बोला ठीक है, प्राचीन आचार्यों ने अगर इसको लिखा है, आप इतना उसको प्रचार कर रहे हैं, तो प्राचीन आचार्यों ने और भी कुछ लिखा है, उसको आप लोग क्यों नहीं मानते हैं? बोले क्या? तो मैंने वो श्लोक जो आपको लिखाए थे, 2-4 श्लोक उनको दिखाए। बोले मैं बोला क्या है, आप इसको क्यों नहीं मानते हैं? मैं नहीं करूंगा। तो पैसों का लोभ उन्होंने दिया। मैं कलम का मजदूर हूं तो मैंने स्वीकार कर लिया, लेकिन मैंने शर्त रखी कि मैं एक भूमिका लिख कर दूंगा, आप उसको छापेंगे। तो बोले ठीक है हम छापेंगे, और उन्होंने छापा। 5-6 पृष्ठों की भूमिका है, उसमें मैंने एकदम बाल की खाल उगाड़ दी है। तो जब हम ऐसा कर सकते हैं, तुम क्यों नहीं कर सकते? तुम इतना कट्टरपन क्यों दिखा रहे हो? उनके जो नबी थे उन्होंने युद्ध किया था। जो लोग उनकी बात नहीं मानते थे उन्होंने हत्या की, बड़ी लड़ाइयां हुई। उनको वो काफिर कहते थे, इसलिए तुम लोग काफिर हो, तुम लोगों को हम मारेंगे, कुरान में लिखा है। युद्ध तो कृष्ण भगवान ने भी किए, युद्ध तो श्री राम ने भी किए। तो वो तो जंगल में घूम रहे थे, तो जटायु पक्षी से, पक्षियों से मित्रता हुई, बंदरों से मित्रता हुई। उन्होंने हत्या की, पापियों की हत्या की, जो राक्षस लोगों को परेशान कर रहे थे। राक्षस मतलब क्या? वही इंसान होंगे, अलग प्रकार का उनका चेहरा मोहरा होगा। तो जो लोग लोगों को सताते थे उनको मारा, ना कि दूसरे विचारधारा वाले को मारा। लेकिन तुम लोग तो बिल्कुल, आप एक चीज जरूर लिखना, इस उपन्यास के बारे में जब लिखते हैं, मैं आपको बताता हूं, आप संक्षेप में नोट करते जाइए। काफिर शब्द का अर्थ है खुदा को न मानने वाला। तो यहां पहले खुदा शब्द का अर्थ समझना है, फिर उसको न मानने का मतलब क्या है वो समझना है।
खुदा किसको कहते हैं? भगवान को। भगवान को। तो खुदा का मतलब है, उसका भी उन्होंने, उन लोगों ने भी कई नाम दिए हैं। खुदा है, रब है, अल्लाह है, लिखो ये नाम सब लिखो। रब का बा, दो बा है, रब, अल्लाह, इस तरह से कई नाम है उनके भी। उनका मजहब अभी 2000 साल पहले शुरू हुआ था, तो थोड़े नाम कम है। भारतीय संस्कृति लाखों वर्ष पुरानी है, तो इसलिए हजारों नाम है उसमें। और इसमें आप एक चीज याद रखिए, जो 33 कोटि देवता बोलते हैं, वो 33 करोड़ नहीं है। कोटि का मतलब है प्रकार, उच्च कोटि की रचना है। गोदान एक उच्च कोटि का उपन्यास है। इस कोटि का मतलब क्या है? उच्च कोटि का उपन्यास, उच्च कोटि की कविता। ये जो कोटि है, हिंदू देवताओं के जो कोटि हैं, ये कोटि जो है, यह वाला कोटि है। क में ओ की मात्रा, ट में छोटी की मात्रा। कोटि 33 प्रकार के देवता। इसका जब वेदों का अनुवाद किया गया, अंग्रेजी में सबसे पहले अनुवाद हुआ, उन लोगों ने इसको 33 करोड़ बना दिया, जिससे यह भ्रम फैला हुआ है। आप इसको लिख लीजिए। और एक बताता हूं, तो जो खुदा का मतलब है, इस संसार को जिसने बनाया है, जो चलाता है, उसकी इच्छा के बिना पत्ता तक नहीं हिलता। वह सर्वत्र विद्यमान है, सब कुछ जानता है और सर्वशक्तिमान है, सब कुछ कर सकता है वो। तो यह भावना, यह विश्वास, यह भरोसा जिसके मन में हो, जिसके ऊपर ये शक्तियां जिसमें हैं, उसको बोलते हैं खुदा, रब, अल्लाह। और उस पर जिसको यकीन हो, यकीन मतलब भरोसा, उसको कहते हैं मोमीन। क्या कहते हैं? मुसलमान कहते हैं मोमीन, मोमीन। और उसका उल्टा हो जाता है मुशरिक। मोमीन का मतलब है खुदा पर यकीन रखने वाला। लिख लो शब्द, लिख रहे हो कि नहीं? जी सर। जी सर, और एक बार बताइए। ये सब किताबें, ये आपकी किताब में नहीं ये सब बातें हैं। आप लिखोगे तो बढ़िया नंबर आएगा। जो खुदा पर भरोसा रखता है, उसको बोलते हैं मोमीन। हिंदू बोलते हैं आस्तिक। आस्तिक्यम, कल मैंने जो श्लोक लिखा था उसमें है आस्तिक्यम। जिसके स्वभाव में आस्तिक्य है, मतलब ईश्वर पर भरोसा है जिसके मन में, वो है आस्तिक। आस्तिक का अर्थ है अरबी में मोमीन। और जो नास्तिक होता है, उसको अरबी में शब्द है मुशरिक। ये सब मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं, मैंने अध्ययन किया है। कुरान का कुछ कुछ अध्ययन हमने भी किया है। सबको करना चाहिए। क्या कहां पर क्या है, बाइबल, न्यू टेस्टामेंट बाइबल मैंने 10 बार पढ़ा है। जब तक नहीं मुशरिक का पढ़ोगे, सर मतलब जो नास्तिक है। सर नास्तिक का अरबी में क्या कहा जाता है? हाँ, मुशरिक। माँ में छोटा ऊ की मात्रा, माँ में छोटा ऊ की मात्रा, तलव्य स, र की मात्रा नीचे, तलव्य स के नीचे र होगा, ऊपर वाला नहीं। छोटी ई की मात्रा और क, मुशरिक। मेरी आवाज ठीक से आ रही है ना, या टूट रही है? यस सर।
सर मुशरिक जी का सर मतलब आ सर रही है। जी सर आ रहे हैं। किसका मतलब? मुशरिक का सर देश नास्तिक। सर नास्तिक है, जो भगवान पर विश्वास नास्तिक, नहीं करता। जो ईश्वर को नहीं मानता। दिन भर में नियम ना मानने वाला। ईश्वर को नहीं उल्टा, मानता। आप उल्टा समझ लो ना, विलोम शब्द है, विलोम शब्द है। आस्तिक का विलोम है नास्तिक, मोमिन का विलोम शब्द है जी सर। मुशरिक। ठीक है, तो ओके जी सर। एक घटना घटी थी, मैं उसका यहाँ जिक्र नहीं करूंगा। तो उस व्यक्ति को एक आतंकवादी को हमने परिवर्तन किया है, वो मार डालते हैं हमें। हमने कहा कि अगर तुम बोलते हो कि खुदा हर जगह है, सब कुछ सुन रहा है, देख रहा है, उसकी इच्छा के बिना पत्ता तक नहीं हिलता, वो तो हम भी मानते हैं, हम काफिर कैसे हुए? वो कहते हैं कि मोहम्मद आखिरी पैगंबर हुए, उनसे पहले 1,24,000 पैगंबर हुए। इसलिए वो कहते हैं कि वो जो उनका मजहब सृष्टि के शुरू से ही उनका मजहब है। कुरान में लिखा है 1,24,000 पैगंबर हुए, मोहम्मद साहब आखिरी पैगंबर थे, उनके बाद और कोई पैगंबर नहीं आएगा। तो सवाल ये उठता है कि मूर्ति पूजा को जो खारिज किया, मोहम्मद साहब ने खारिज किया। उनके जो वालिद थे, सर पैगंबर क्या होता है? हेलो, हाँ जल्दी जल्दी को क्लास नौची हाँ सकाळे सकाळे बेगे आसवा ना, आसवा आसवा काटी दियो सारू काटी दियो। तो सर ये कौन सा लैंग्वेज था सर? हाँ? ओडिया सर जिसमें आप बात कर रहे थे वो कौन सा भाषा था? ओडिया ओडिया उड़िया। ओडिया, ओडिया मेरी ये उड़िया भाषा है। मेरी ओडिया मातृभाषा भाषा ओडिया है। है। तो मेरी ओके भी सर ओके। मेरी मातृभाषा ओडिया है और मैं अनुवाद करता हूँ, ओडिया हिंदी अंग्रेजी तीनों भाषाओं में मैं अनुवाद करता हूँ। ठीक है, तो सर कुछ आप हम लोग लोग, को भी मैं जो सिखाइए सर। मैंने जो ग्रुप बनाया है उसमें आप लोग अगर अभ्यास करेंगे तो आगे चलकर हमें याद रखेंगे जीवन भर। मैंने उसमें विवरण में लिखा है, आप लोग पढ़िए उसको। और एक दो बदमाश उसमें आए हैं लगता है, तो कोई कुछ गड़बड़ बात कर रहा था, मैंने उसको अभी मैं ऑब्जर्वेशन में रखा है। तो आप लोग, काम बहुत आता है, आप लोग करेंगे तो काफी पैसे भी मिलेंगे, लेकिन अभ्यास एकदम बढ़िया अभ्यास करना चाहिए, स्तरीय अनुवाद होना चाहिए, तब पैसे मिलेंगे। तो मैं आपको अभ्यास करवा दूंगा। ठीक है, तो ये जो बात हुई थी, मुशरिक की बात हुई थी, तो मैंने कहा कि आपके जो 1,24,000 पैगंबर, वो कौन कौन है? आखिरी तो मोहम्मद साहब हो गए, उनसे पहले जो 1,24,000 पैगंबर थे वे मूर्ति पूजा करते थे। मोहम्मद साहब के पिताजी मूर्तियां बनाकर बेचते थे। पिताजी को वो लोग बोलते हैं वालिद। उनके जो पैगंबर आखिरी पैगंबर है, उनके वालिद मूर्तियां बनाकर बेचते थे। तो ये जब मूर्तियां तोड़ने लग गए तो उन्होंने अपने बेटे को समझाया कि तू बेटा जो करता है कर, तू मेरे काम में क्यों दखल देता है? जो जिससे हमारी रोजी रोटी आ रही है, तुम क्यों उसको ये कर? ये सब आप लोगों को मिलेगा, आप अगर साहित्य पढ़ना चाहेंगे तो मैंने पूछा कि ये 1,24,000 कहाँ गए? क्या ये जहन्नुम में गए? म्यूट कीजिए हाँ हाँ, सर, रुबीना जी के माइक ऑन है तो इसलिए। रूबीना माइक बंद करो, सभी बंद करो माइक अपना। तो ये जो 1,24,000 पैगंबर, सिर्फ मोहम्मद साहब जन्नत में गए होंगे, उन्होंने मूर्तियों को तोड़ा।
तो बाकी लोग जो 1,24,000 पैगंबर, वे सारे के सारे जहन्नम में गए या जन्नत में गए? आपके कुरान में क्या लिखा है? पैगंबर हैं तो जन्नत में ही गए होंगे ना, वो तो मूर्ति पूजा करते थे। तो पैगंबर ये जो क्या है? चीजें हैं, फिर यदि खुदा हर जगह है, सर्वत्र विद्यमान, सब कुछ जानता है, सब देख रहा है, तो तुम क्यों कहते हो कि ये पेड़ में नहीं है, ये बकरी में नहीं है, वो काफिर जो है उसमें खुदा नहीं है? हाँ, खुदा सिर्फ ऊपर है, इंसान में खुदा नहीं है, क्यों कहते हो? हर जगह है तो हर जगह है। हम क्या मानते हैं? हम ये मानते हैं कि जब हर जगह है तो मिट्टी के कण कण में भी है, हवा में है, पानी में है। हम सूरज की पूजा कर लेते हैं, पानी की पूजा कर लेते हैं, क्योंकि वो सारा का सारा हमें जीवन दान देते हैं। ईश्वर ने अगर सृष्टि बनाई है, उसने ये जो प्राकृतिक तत्व बनाए हैं, हवा, पानी, आलोक, इसी से ही तो पहला जो वो बना होगा, क्या बोलते हैं, प्राणी, जो जीव कोश, पहला एक कोशी जीव या जो भी, उसी से तो धीरे धीरे इवोल्यूशन हो करके इतना बड़ा संसार बना है। तो ईश्वर ने जो बनाया है वही ईश्वर है। वो सूरज, वो पानी, वही, यही ईश्वर का जो तत्व है, जो शक्तियां हैं, इन्हीं में है। आज परमाणु, एक अणु, पहले एटम निकला है, एटम से, एटम को तोड़ करके अभी उसके न्यूक्लियस को, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इत्यादि निकल गए। तो पहले अणु बम हुआ, फिर परमाणु बम हो गया। अब परमाणु में अणु से भी ज्यादा शक्ति है। जितना तोड़ते जा रहे हैं उतनी शक्ति उसकी बढ़ती जा रही है। इसका मतलब क्या है? वही ईश्वर की शक्ति है जो कण कण में, इस सृष्टि के कण कण में ईश्वर की शक्ति भरी हुई है। आज हम इंटरनेट में बैठ के, मैं यहाँ से आपको पढ़ा रहा हूँ, आप कहाँ कहाँ बैठ के मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ये किसकी शक्ति है? क्या इंसान की शक्ति है? प्रकृति के जो तत्व हैं उनको इंसान जब धीरे धीरे आविष्कार करता है, उन्हीं का उपयोग करके ये सब बन रहा है। ईश्वरीय शक्ति है। आप जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, मस्जिद में आप नमाज करते हैं, किधर को मुंह करते हैं? बोले वहां एक खाली स्थान होता है, उधर को मुंह करते हैं। मैं बोला क्यों, उधर को क्यों मुंह करते हैं? उल्टा तरफ मुंह करके अगर नमाज करेंगे तो क्या हो जाएगा? मैं मस्जिद गया हूं, मैंने भी नमाज किया है, मैं बता रहा हूं। अगर उल्टा तरफ, वहां पर कोई मतलब वो नहीं होता है, एक जैसे मूर्ति बैठाने के लिए एक क्या बोलते हैं, गंभीरा, मतलब एक थोड़ा सा अलग से डिजाइन करते हैं ना, एक डिजाइन करते हैं ना सिंहासन जैसा। जी सर, जी मतलब सर। थोड़ा सा, हाँ, तो मस्जिद में भी वैसा थोड़ा सा होता है। उसकी मतलब उसको तराशते नहीं है, लेकिन सीधा साधा एक वैसा होता है, जैसे वहां अगर मूर्ति बैठा दो तो वो सर आपकी आवाज रुक गई। सर कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। हेलो। लगता है सर कट गया। सबको ही नहीं सुनाई दे रही सर की आवाज क्या? हाँ हाँ, नेटवर्क प्रॉब्लम होगा। किसी को भी नहीं सुनाई दे रही। सर ही लगता है कट गया।
अच्छा, आप लोगों ने बोला था कि ग्रुप के लिए, तो वहाँ आप लोग आएंगे? कहाँ आने के लिए? जी वही जो बोले थे कि ग्रुप बनाइए जिसमें डिस्कस करेंगे, कुछ समझ नहीं आ रहा है ये वो। वहाँ पे वैसे मैं वोटिंग भी पोल डाला गया है, वोट कीजिए उसके बाद स्टूडेंट ग्रुप बोलिएगा। एक बना लीजिए। हाँ जी, एक स्टूडेंट ग्रुप बना लीजिए। हाँ, अच्छा ही रहेगा, हम लोग साथ में क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। जी क्वेश्चन के बारे में, जो असाइनमेंट के अनपढ़ बारे लोग हो में। जाते हैं कि तो वो भी सिखाने का प्रयास करेंगे। बहुत कुछ समझ नहीं आ रहा है, जैसे कि कैसे असाइनमेंट असाइनमेंट लिखना वगैरह। है, पहले हाँ कैसे क्वेश्चन आंसर लिखना है, ये सब थोड़ा सा सब हो लोग जाता जुलाई है। सेशन वाले ही हैं। हाँ आपका हाँ। आवाज एक डिफरेंट ग्रुप सब बनाइए। कह रहे ना, आप लोग का रजिस्ट्रेशन हो गया है क्या? अभी नहीं हुआ है। हेलो। वो जून में होगा एग्जाम से रजिस्ट्रेशन। पहले। एग्जाम मार्च ओ, और एग्जाम अप्रैल से के बीच में पहले। होगा। सर बोले थे जून में होगा, एग्जाम के बीच में ही। मार्च में असाइनमेंट सबमिट मार्च में असाइनमेंट होगा सबमिट करना और है। हाँ जी। शायद फॉर्म भराएगा एग्जाम का। आवाज क्लियर नहीं हो रही है रानी जी। सर कहाँ गए? हेलो। हाँ जी, बोलिए। आप सर को कॉल कर लीजिए ना, क्या पता वो उधर बोल रहे हो और इधर सुनाई नहीं दे रहा हो। मैं करती हूँ। सभी का क्या असाइनमेंट कंप्लीट हो गया? नहीं, अच्छा, मतलब असाइनमेंट जो शुरू लिख मैंने रहे हैं बस आप वन लोग, 2 और 3 लिखे। असाइनमेंट जो लिखा हुआ उनका हल्का सा भेजेगा प्रूफ। सुनिए ना आप लोग, असाइनमेंट जो मिलता है वही जी लेकर बोलिए। लिख रहे हैं क्या आप लोग? हाँ, हाँ, तो उसमें कुछ ऐड भी कर रहे हैं क्या सभी अलग से? एक जैसे लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा क्या? हाँ कुछ कुछ अपने से और भी कर रहे हैं उसमें। ओ, तो हम लोग का जो ग्रुप है अलग, MA वर फर्स्ट का ईयर का, उसका एक अलग से ही ग्रुप बना लीजिए ना, उसमें तो बहुत सारा स्टूडेंट है। जी बनाएंगे, कहा है। ये रानी बना रही थी सर। फर्स्ट ईयर का अलग से रहेगा तो ज्यादा बेहतर होगा ना। जी जी, रानी जी बना इसमें रही। से ज्यादा बहुत सारा मैसेज आता है, मगर जो है। इसमें बहुत अलग अलग का स्टूडेंट है, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। जी जी ठीक है, सही कहा आपने। क्या वो बना सर के चले थोड़ा हैं क्या? क्लासेस नहीं हो रही हैं? सर का फोन साउंड तो नहीं नहीं आ रही है। सर का। कल की थी मैंने, लेकिन फोन कॉल नहीं लगा। सर को सर कॉल करके नेटवर्क नहीं होगी। कल क्लास नहीं ना है सर का? कल है क्लास कल? नहीं, कल सैटरडे। कल कल छुट्टी है। सैटरडे तो है नहीं। फ्राइडे कल तो सैटरडे है नहीं है, लेकिन क्लास। 17। कल होगा, फ्राइडे। कल हाँ। है। 17 को छुट्टी है। 17-18। 16 है। हाँ, 17-18 छुट्टी है। कल 16। हम्म, सप्तमी के रोज ही होता है क्लास?
इससे पहले सर बहुत सारे की क्लासेस ले चुके हैं क्या? हेलो। MSG 2 का का क्लास हो क्लास हो चुका गया है। है। पूरा कंप्लीट हो गया है, MSG 3 का हो रहा है। कोई जी नोट्स जी बना रहे हैं क्या आप? नहीं नहीं, एक्चुअली मैं न्यू अभी मतलब तो सब आज ही असाइनमेंट ही ज्वाइन लिख की रहे हैं। हूँ इसीलिए। अभी तो सब MSG 2 असाइनमेंट ही का लिख तो रहे हैं। सर ने कोई नोट नहीं बनाया है, तो किताब से पढ़ा है। वो जिस सर है ना वो किताब से ही पढ़ाते थे, मतलब लाइन बाय लाइन शायद। हाँ हाँ। तो मतलब वो जो कविता के संग्रह है वो आपको शायद मुझे लगा कि खुद से ही पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि रेगुलर क्लास करने से पता चलता है, मगर जब भी एक दिन हो जाती है तो हम ज्वाइन नहीं करते ना, तो कुछ पता नहीं चला इधर से। मतलब जैसे एक पेज 2 पेज हो गई आज, तो वो खत्म हो गई। कल और एक दूसरा टॉपिक, इसमें से कुछ पता नहीं चला। तो ये तो सिर्फ ऑनलाइन काउंसलिंग क्लास है ना, पूरा डिटेल में थोड़ी पढ़ाएंगे फिर। डिटेल। जस्ट जितना हाँ। सारांश पढ़ाएंगे बस उतना ही। मगर सभी टॉपिक्स को थोड़ी थोड़ी तो टच करनी चाहिए ना, मतलब एक ही टॉपिक हाँ उसके अच्छे से पढ़ा देते हैं और दूसरा वो कभी टच ही नहीं करते। हाँ, ये सर ऐसे ही ऐसा। कर रहे हैं, एक टॉपिक को बहुत लेंथी कर रहे हैं। हाँ। हाँ, वो सर तो ये शॉर्टकट में जो पढ़ा रहे अभी थे। ये जो MSc 3 का पढ़ा रहे हैं वो अच्छा लग रहा है, क्योंकि वो सभी से थोड़ी थोड़ी बता रहे हैं। पर पहला वाला मुझे थोड़ी सी मतलब कंफ्यूजिंग लगा कि ये क्या है, वो इसमें से कैसे और क्लियर कर रहे हैं, हम वो प्रॉब्लम है। मतलब जिसके ग्रेजुएशन हिंदी में होगी तो उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि वो समझते हैं। मगर जो हाँ जी जी। रहेगा क्या ऑप्शनल, वो जैसा मैं तो कुछ समझ ही नहीं पाती, उसके नाम मतलब नए नए लग रहे हैं। तो इस टाइप का होती है। जी। सर को किसी ने कॉल किया क्या? मैंने की थी। रानी तो की रानी। सर ने क्या बोला? कल नहीं लगा। जी, आज शायद नेटवर्क प्रॉब्लम है। हम्म, लगता है दो सर का बार मोबाइल ट्राई स्विच ऑफ हो गया किया। होगा, आप मैं देखता यहाँ हूँ बैठे ट्राई रहो करके। ना। हाँ वही होगा। अभी MSD 3 में कितने सब्जेक्ट और है? मतलब 3 सब्जेक्ट है ना, इसके बाद 2 टॉपिक बचा हुआ और। 2 और 6 महिला अंचल है, बन भटके आत्मकथा। और बंद। महिला आंचल। और उसके बाद जो कहानी है वो क्या वो पढ़ा।
ठाकुर का कुआं, पुरस्कार, कुत्ते की पूंछ, पाजेब रोज। पाजेब रोज। MSD3 में छोड़ो, MSD शायद किसी और में होगा। क्या क्या? MSD3 में छोड़ो ना ये सम पढ़ने का, वो तो अलग किताब हो जाएगा ना, फिर 4 साइड 5 हो जाएगा क्या, 4 6 हो जाएगा शायद। 4 नहीं 6 नहीं, तो इसमें ये कहानी 1 है ये। गोदान समझ में आ गया सबको? उसके हाँ ऊपर एक फिल्म है ना, आप देख लेना, क्योंकि वो मतलब हाँ देख लेना, वो फिल्म अच्छी से दी गई है। यूट्यूब में। आंसर कर देना है क्या? हाँ यूट्यूब पर है, मैंने देखा था। क्वेश्चन आंसर आप ठीक। उसमें लिख दोगे क्या एग्जाम में, चाहे असाइनमेंट में? सुनाई नहीं दी। कह रहे कि गोदान का मूवी देख के ही असाइनमेंट और क्वेश्चन आंसर कर देना है क्या? मतलब उसकी टोटली मतलब कंसेप्ट याद हो जाएगा, मतलब पूरी तरह से, क्योंकि आपको उपन्यास पढ़ना पड़ेगा, बुक्स के बिना तो थोड़ी ना हम एग्जाम में लिख सकते हैं। अगर उसकी कंसेप्ट मतलब किसी को कुछ भी पता नहीं होगा ना, तो उसकी टोटल स्टोरी उसमें आ जाएगी। अच्छा, ये जी। एक और जो किताब दी गई है तो एक ही जगह से दो किताब की क्लासेस में वो एक्सप्लेनेशन हो रही है ना, टोटल उपन्यास या फिर कहानी का स्टोरी वाइज वो एक स्टोरी बता दे, देन हम लोग उसी दिन उसको अपने हिसाब से लिख सकते हैं। वो हाँ यानी कि वही है। जाता है कि हमें करना क्या है। हाँ वो चीज बेटर होता है एग्जामिनेशन प्रिपरेशन के लिए, और फिर हाँ दोबारा देखना नहीं लगता। आपने अगर बोल दिया अपनी मुंहजबानी बता दी, भी लिख लिया ना आपने कॉपी में, एग्जाम में ठीक हो जाता है। हमको ना ये समझ में नहीं आ रहा, जैसे कि सिलिया की कथा को विश्लेषित कीजिए। मतलब सिलिया के सिलिया की बारे में कथा, आपको पड़ेगा। हाँ मतलब सिलिया उसकी के बारे बातें में क्या पढ़नी लिखेंगे? पड़ेगी। सिलिया के बारे में, उसका जन्म कहाँ हुआ, वो कैसी थी, वो सब लिखना है? क्या लिखना है सिलिया के बारे में? नहीं मतलब उसके कैरेक्टर क्या थी उसमें, वही लिखना है। अच्छा, सिलिया की तो छोटी सी कैरेक्टर है उसपे। सिलेट विधवा है। अच्छा, और वो दाता दिन की रखेल भी है ना। अच्छा वैसे हाँ लिखना है। अच्छा, हाँ मतलब उसकी कैरेक्टर इसमें क्या क्या थी, वो नारी चरित्र के ऊपर आप लिख सकते हैं। तो कोई खास कैरेक्टर भी ये नहीं सबका है। कट रही है क्या, मतलब नेटवर्क नहीं है? सर नहीं प्रॉब्लम आवाज तो आ रही है। बस कट रही है। ये तो देखिए, क्वेश्चन ना 12 मार्क 16 मार्क ऐसे क्वेश्चन आएगा, उसमें हम एक पैराग्राफ छोड़ नहीं सकते ना। तो पहले हाँ बस कट रही है बीच में। ये आपको मतलब अभी तो सर आए क्या? नहीं है, मतलब किसी को पता है क्या जो ठाकुर का कुआं है उसका स्टोरी क्या है, तो बता दीजिए, क्लास हमारा हो जाएगा खुद से। अच्छा, ठाकुर का कुआं, हाँ पढ़े तो है। काफी स्टोरी पढ़े हैं, वो स्टोरी सुना। एकदम। हाँ मतलब टीचर तो नहीं है ना अभी, तो हम लोग ही खुद से बन जाते हैं, तो क्यों वेस्ट करे टाइम। बरगद के बाद तो मैलांचल है। मैलाचल, हाँ मैलाचल भी पढ़े हैं, पर बड़ा गजब लगता है। मैलांचल। अच्छा, मैलाचल हम पढ़े तो नहीं है, पर हाँ यूट्यूब में से सुने हैं, मतलब उसके स्टोरी यूट्यूब से। आप स्टोरी सुना तो थोड़ी लीजिए। सी बता दीजिए ना।
सुना दीजिए, अच्छी लगेगी। तो क्लास खुद से हो जाएगी क्योंकि घर में तो पढ़ाई की मूड ही नहीं होती। पता है हम कैसे करते हैं? हम जैसे हमारे 2 बच्चे हैं तो हमको पढ़ने का थोड़ा समय नहीं मिलता है तो रोटी बनाते तो हुए अभी खाना क्लास होगा कि नहीं होगा? मालूम नहीं टीचर तो नहीं आए हैं। सब डिस्कस करेंगे। थोड़ा इंतजार करने के लिए बोले हैं। से सुना है प्लीज सुना दीजिए, वो बेहतर रहेगा। अच्छा कोई तो सुना दे। हाँ, जैसे कोई तो सुना दे हम मैला आंचल का। कोई सुना रहे हैं? फिर वही है ना कि फिर चले जाएंगे, फिर सर आ जाएंगे तो फिर वही दिक्कत हो जाएगी फिर। हाँ, किसी को भी पता है तो स्टोरी बस बता दीजिए, कहानी के तौर पे बोलना ही है, बस बता दीजिए। अच्छा मैला आंचल के बारे में। जी जी बिल्कुल बताइए। सभी लोग एक काम कीजिए ना, तो बुक्स है क्या तो आप निकाल लीजिए, देखते हैं मतलब कुछ कुछ समझ में आ जाएगी उसमें। हाँ मैला आंचल निकाल के थोड़ा सा धरती धन धरती अपना में थोड़ा सा ये ज्यादा है ये सब पढ़ने का, उतना इंटरेस्ट नहीं आ रहा है पढ़ने में धरती धन अपना में। मेरी बात सुनो मेरे दोस्तों, मतलब ये जो क्लास है इसमें से और कोई मतलब इस लिंक्स में से करता है क्या कोई क्लास? करते हैं? मतलब मैं ये कह रही हूँ कि जब भी वो टीचर नहीं होते, मतलब जो सैटरडे संडे होते हैं, तो क्या हम आपस में बातचीत कर सकते हैं? मतलब हम खुद से ही प्रिपेयर कर लेंगे पढ़ाई के बारे में, क्योंकि सभी को तो ये तो डिस्टेंस कोर्स है ना, तो हम क्लास नहीं जाते तो उसके बारे में उतनी नॉलेज नहीं होगी ना, तो इस वजह से मैं बोल रही थी। पता है जो सर से नहीं जो हिचक होती है सर से और ये ठीक रहेगा। सुनाई नहीं सैटरडे संडे देती। का छुट्टी, सैटरडे संडे छुट्टी रहेगा तो हम लोग अपने अपने से डिस्कस मैं कर यही सकते बता हैं। रही हूँ क्योंकि हम लोग आपस में बात कर लेंगे कि हाँ ये एक टॉपिक समझाएगा, वो दूसरा बुझाएगा, ठीक है? आप अपना टॉपिक ले लीजिएगा, तो जिस बार होगा तो खुद से आप प्रिपेयर कर लेना, मतलब हम सभी सुनने के लिए रेडी हैं। क्या आप रेडी हैं? हाँ 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 ये सही होगा ना? तो कौन हाँ, रानी ये एकदम सही। रानी सुनाएगी? कौन सुनाएगी? सभी। सभी सैटरडे और संडे को जो मतलब चीज एक जो एक जो चैप्टर चीज लेंगे पढ़ा ना, हुआ है। आप आज ये लिए कि वो कल मतलब उसके टॉपिक के बारे में आपको खोजना पड़ेगा, तो आप रेडी करना, तो हमको सुनाना है। क्या कहते हो? ऐसे क्यों क्या नहीं? बोले तो मस्ती में पढ़ाई भी हो जाएगी, एक दूसरे से हाँ कंपटीशन करके। हाँ, और एक क्योंकि यूट्यूब से सभी सभी दिन पढ़ने की तो मन नहीं करती ना। आ गया? एकदम। देखो दिया दिया स्टॉप, सॉरी सॉरी। टाइम चला जाता है। रानी जी, आप जो ग्रुप बनाएंगे ना उसमें आप मेंशन कर दीजिएगा किस दिन कौन सा कौन क्या पढ़ाएगा, हम लोग उस बारे में डिस्कस कर सकते हैं। तभी तो हाँ उसकी जितने भी तैयारी। होंगे तो सही होगा। आप पहले ग्रुप बना दीजिए, उसमें डिस्कस। रानी जी है तो अभी तो है ना, तो अभी आप ग्रुप बना दीजिए, तो लिंक भेज दीजिए, हम सब ज्वाइन कर लेंगे। हाँ तैयारी कर लेंगे। रानी हाँ जी है या नहीं है या कट गई है? नहीं नहीं रानी की रानी है। जी है पर उनकी कौन आवाज कहानी ही नहीं आ सुनाने रही। वाला था, वो सुनाएंगे या नहीं? कोई बोले वो मैला आंचल वाला। मैला आंचल महिलांचल जो है ये कांचल की कन्या है। अभी तो प्रिपरेशन मेरा कर आंचल आगे है ना, तो उसके बारे में अभी किसी को शायद पता नहीं होगा, मतलब तो आप कहेंगे तो एक दिन में तैयारी भी हो जाएगी, समझ में? मतलब उसकी स्टोरी जितनी भी होगी आप। हाँ
हेलो, सुनाई नहीं दे रही। कह रहे कि ठाकुर का कुआं जो कहानी है प्रेमचंद जी का, उनकी मैं कहानी हाँ सुनाऊं? काफी इजी और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी, जहां तक मुझे लगता है। ना हाँ तो तो है तो आपको, हाँ रेडी हूँ, बताइए ना। हाँ सुनाइए। देखिए, तो अगर आवाज ना आए तो बोलिएगा, ठीक है? गलत वलत हो तो बोलिए ऐसे ही नहीं नहीं, गलत तो सभी से होते हैं ना। तो ये ठाकुर का हाँ बताइए। क्या है ना कि प्रेमचंद जी की कहानी, और ये कहानी आपकी एक सेकंड, कहाँ चलता है, कहाँ गया? एक तो हाँ, ये कहानी 1932 में प्रकाशित हुई है, ठीक है? और ये न, इस कहानी के ऊपर ना, इस कहानी में दो पात्र है, एक जोखू है, एक गंगा है, जो जाति पाति को लेकर मतलब बहुत ही उन लोगों को ना गांव समाज से ना अलग कर दिया, तो उन लोगों को छुआछूत था अगर। तो इस कहानी में होता क्या है कि जोखू बहुत ही बीमार रहता है, तो बीमार रहने के कारण उसे पानी प्यास लगती है, तो वो और कौन गंगी से थी बारे जो में पढ़ा औरत रहे हैं? मतलब ठाकुर का कुआं। ठाकुर के। जी जी। इसमें MSD तो 2 है? ये हाँ जी, ये MSD 2 का है? हाँ ये सॉरी 3 का है, MSD 3 का है। MST 3 कहाँ है कहानी? एकदम उपन्यास एवं कहानी का पहला ही एकदम प्रेमचंद जी का है, ठाकुर का कुआं। तो इस कहानी में होते क्या है कि छुआछात को लेकर, जाति प्रथा को लेकर इस सब को उजारित किया गया, मतलब दिखाया गया है। और इस कहानी में जोखू काफी बीमार रहता है, उसे फीवर टाइप का रहता है, तो वो पानी पीता है, तो वो पानी से ना बदबू आती है। होता है क्या, वो पानी गंगी ना वो तालाब से पानी भर के लाती, तो उस तालाब में गाय या बैल मर गया था। तो जिस दिन वो पानी लाती है तो वो ठीक था पानी, मतलब उतने स्मेल नहीं था, मगर जब कल होकर वो पानी पीता है तो काफी उसमें स्मेल देता है, मतलब महकता है पानी और अजीब लगता है। तो गंगा गंगा बोलती है कि इस पानी को मत पियो, से मैं ना कुछ करती हूँ। तो वो बोलता है कि तुम्हें क्या मरना है, ठाकुर के कुआं से क्या पानी लाने जाना है तुमको? ऐसा बिल्कुल नहीं। तो वो नहीं जा पाती, मगर फिर भी अपना हिम्मत जुटाकर वो जाती है, और वहां से वो पानी भरती है। तो कुछ उस दिन होता है क्या है कि दरवाजा वगैरह ना खुला हुआ था, वो धुक जाती है, फिर बहुत मुश्किल से पानी भरने का कोशिश करती है। तो जैसे ही भरती है, अपना बाल्टी वगैरह होता है, तो वो कुएं में जब डालती है ना, तो ये रहता है, क्या बोलते हैं, ठाकुर रहता है, वो बाहर आ जाते, अपनी जान बचाकर वो बाहर निकल जाते। मतलब स्टोरी तो काफी छोटा है, मतलब इसमें दिखाने प्रस्तुत क्या किया गया है, छुआछूत को लेकर, प्रतिबंध को लेकर, और भी काफी ऊंच नीच की दरारें को लेकर उन लोगों को गांव से अलग ही रखा गया था। और जैसे मैं तो नोट्स, हाँ इसमें से क्वेश्चन आएगा तो मतलब इस कहानी से आप क्या समझते हैं, आप क्या समझे, वही चीज मतलब है ना इसका। जी जी जी, थोड़ा बहुत कहानी वाला एक्चुअली मैं कल ही बैठी हूँ, न्यू ही ग्रुप में ऐड हुई हूँ, तो आज ही क्लास कर कल ही ये चैप्टर पढ़ी, तो जितना मैं समझ पाई तो उतना भी अच्छे से नहीं समझी हूँ, जितना समझी हूँ उतना बोलने की कोशिश कर रही हूँ। वेल ठीक है, डन। आप अच्छा ही बोल रही वो थी। समझ में, या हमारे अच्छी समझ है, में थोड़ा बताइए। रहती है बहुत ना अच्छा लगा। वेल डन। जाति प्रथा का उल्लंघन करने पर एक छूत का जो मिलने वाले दंड की गंगी को जानकारी, तो मतलब इसमें ये वो जब अगर पानी भर कर लाती है तो क्या होगा, उसे कहने से उसे दंड मिलेगा, क्योंकि वो तो ऊंची जात के थे ना, ठाकुर वगैरह सब तो ऊंची जात के थे, और यहाँ पे गंगी और जोखू तो वो लोग नीचे जात के हैं। तो इसीलिए उन लोग को दंड में फिर भी वो अपना हिम्मत बढ़ाकर वो जाती है अपनी पानी भरने, मगर ऐसा होता नहीं है, वो आ जाते हैं, और क्या होता है, वो भाग जाती है। और जब तक वो घर आकर देखती है, होता है क्या है कि जोखू वो पानी मतलब गंदा पानी वो पी ही रहा था। और जैसे जिसमें इसमें अंधेरे में इसमें क्या अंधेरे, बस इतना ही जानते, थोड़ा बहुत ही ज्यादा कुछ नहीं। पर वो गंगी चाहती तो पानी को खौलाकर भी वो पिला सकती थी, पर उसको उतना पता हाँ नहीं हाँ, था उस बट समय। नहीं की थी, उसे उतना पता नहीं था कि वो पानी को मतलब गर्म करके पिला दे, बट उसके पास उतना मतलब ये नहीं था। पर गंगी बहुत साहसी औरत थी, बहुत निडर थी वो। एकदम एकदम एकदम। तो ये सब थोड़ा अच्छा लगता है कि चलो उस जमाने में भी औरतें इतनी निडर थी। और फिर एकदम हाँ, तो उससे हम लोग को भी प्रेरणा मिलती कि हम लोग को भी थोड़ा होना चाहिए, ऐसे निडर होना चाहिए, डरना नहीं जी जी चाहिए। मतलब इस सब कहानी सुनने के बाद तो यही सीख मिलती है हमें। एकदम।
तो थोड़ा बहुत ना खुद से कहानी अगर पता है ना तो थोड़ा बहुत खुद से बना के लिख दीजिएगा, मतलब और पॉइंट इतने तो से ही अपने वो आप खत्म हो दिमाग जाती में है आ कहानी? जाएगा। हाँ नहीं, नहीं, जब भी वो जाती है तो ठाकुर के वहाँ जाती है, ठीक है? हाँ वो हाँ औरत का नाम क्या है पता नहीं, वो जब पानी निकालती गंगा, है मतलब वहीं से वो गंगी नाम मर है। जाती है या फिर लेके लौट के आती है? पानी भी मतलब नहीं उसके ला ऊपर कुछ पाती है वो पानी भी नहीं ला पाती है और साहस करती है कि पानी ले जाए जोखू के लिए, बट नहीं हो पाता है उससे। ओ मतलब उसमें कौन कौन कहते कोई भी गंगी। इतने में से ही खत्म हो गई? मतलब हाँ उपन्यास वहीं से कहानी खत्म बस हो गई? वो पानी नहीं लाता है, घर जब तक पहुंचता है जोखू देखता है वो गंदी पानी पी रहा है, बस इतने ही तक कहानी खत्म है। କାହାଣୀର ओहो। ସେ ସାରାଂଶଟା କହିଲେ କେମିତି? हाँ। मतलब पूरा कहानी नहीं है इस किताब में, बस ऐसे ही आधा आधा आधा। इतना ही हेलो, हाँ मैंने आधा नहीं, एक उसकी भी पार्ट वो होगी, बना दिया मतलब है उसकी मैंने भी पार्ट होगी देखी। जैसे जो सुनिए, हाँ सुनिए बोल के कहाँ चली गई? ग्रुप से आई थिंक सब निकल गए हैं। ये अच्छा है ना? नहीं नहीं है भी है। अच्छा ऐसे पढ़ा दिया करो हम ऐसे। हाँ 36 मतलब एक एक दिन मतलब जो भी क्लास लेगा वो बता देगा कि हाँ मैं इसके ऊपर टॉपिक लूंगी। मतलब टीचर वो एकदम पढ़ाने से एकदम पहले हमारे नेट के लिए भी प्रिपेयर हो जाना। प्रिपेयर हो जाए क्या कहते जितना हो? कुछ जिसको हाँ पता है, देखिए जितना जो समझ मतलब पा रहा हाँ है वो हमारे बोल जितना देगा ना, यस एटलीस्ट जो बता रहा है उसको भी समझ जाएगा, जो सुन रहा है ना उसे भी थोड़ा नहीं ये कहानी थोड़ा इंटरेस्टिंग हाँ लगा, थोड़ा हम बहुत भी समझ में आ गया जाएगा। पढ़ सकते हैं या फिर इजी है देख सकते हैं, ऐसा हम लोगों को भी लग सकता है। और मैंने हिचक खत्म होगी, हिचक एकदम है सबसे ना? बड़ी हाँ बात है हाँ हाँ हिचक, जो पहली बात। हिम्मत होती है ना, जिस तरह वो गंगी की है यहाँ पे, अगर सब कोई अपना हिचक खत्म कर हिम्मत दिखाएंगे बोलेंगे तो बहुत बड़ी बात है। हाँ हाँ मैं जी जी, हिम्मत तो सब सब में होनी चाहिए। हाँ हाँ जी प्रैक्टिस कीजिएगा तभी ना हिम्मत आएगा। एक ही एक हाँ कीजिएगा तो नहीं हो पाएगा वो, धीरे धीरे रेगुलर बेस में करना पड़ता है वो सब चीजों को। जी लेकिन देखिए, जो उड़ीसा में से है उन्हें हिंदी बोलने में थोड़ी बहुत दिक्कत तो होगी। थोड़ी सी दिक्कत होती है हाँ। एकदम मैं तो एक क्लियर नहीं हो नंबर पा रही। वन में हूँ मैं, है उड़ीसा से है तो कैसे नंबर वन में हूँ मैं कि हिंदी बोलने में दिक्कत होती है थोड़ी बहुत। मैं भी, बट ऐसा है मुझे। ये जो थ्री ग्रामर की मिस्टेक कितने हो जाती है, कहानियां ये हैं? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग ज्यादा हेलो, जाती ये सुन सब रही ये हो जाती है। है, एक दूसरे की फीलिंग सब समझ लेंगे। हाँ जी। हेलो। अगर किसी से कोई गलती होती है तो हम लोग अपना सुधार लेंगे, यही तो होता है ना ग्रुप वर्क, हाँ जी, हाँ टीम जी। वर्क होता है। जी हाँ जी रानी जी बोलिए। हेलो। हाँ रानी जी बोलिए। रानी जी क्या बोल रही थी? अरे रानी जी नहीं, मैं बोल रहा था। हाँ बोलिए बोलिए। मैं बोला कि MS3 की जितने भी कहानियां हैं वो सभी के ऊपर, मतलब दलितों के ऊपर कितना अत्याचार हो रहा था। कहानी सभी कहानी में उसी के बारे में जिक्र है। अभी उसका उल्टा नहीं, हमारे साथ हो रहा है। ऐसा नहीं क्या है। सुनिए, मैंने ग्रुप का लिंक भेज दिया है, आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। आगे जी सर? जी जी। सर आए हैं क्या? नहीं सार तो नहीं आए हैं। सर लगता है आज 1 घंटा क्लास दे पाए ना आज हम लोग को। वो रानी जी क्या? आप कहाँ ग्रुप का लिंक भेजे हैं? ग्रुप में नहीं तो भेजी है। ग्रुप के लेंगे नहीं है। एमए हिंदी इग्नू में, एमए हिंदी इग्नू 2003 में भेजी। हाँ वही तो मैं देख पा रही हूँ। ग्रुप का नाम है जुड़िए। हाँ लिख के जाओ जाओ। जुलाई 24 6 का बजे ग्रुप, 23। यहाँ पर उड़ीसा के कितने लोग हैं? मैं हूँ। मैं हूँ। मैं हूँ। सर से कोई बात मैं किया भी था उड़ीसा क्या? से हूँ। जी मैंने बात की थी सर परसों। क्या बोले? क्या मतलब ये जो MS2 का क्लास वो खत्म हो गई है ना, मैं इसके बारे में बात कर रही थी। मैं वो क्लास नहीं की हूँ, इसलिए सर ने बोला कि क्लास तो खत्म हो गई है वो क्लास। आज का भी क्लास होगा कि नहीं, जो बाकी चैप्टर बचा था? आज क्या? आज भी सर होगा ही नहीं क्योंकि सर तो आए नहीं है।
सर आए थे लेकिन बाद PDF में में भी क्या हो गया सर तो चले गए। बीच में डिस्कनेक्ट हो गए सर। ओके फोन आप भी लोग नहीं के लग पास रहा है। असाइनमेंट मिल गई है आप लोगों को क्या? जी मैं तो असाइनमेंट तो असाइनमेंट खुद लिख लिखी रही हूँ। मैं भी। आप थोड़ा क्वेश्चन आप पेपर भेज सकते हैं, मतलब जो असाइनमेंट का क्वेश्चन है वो क्या आप भेज सकते हैं हमें? जी मेरे पास PDF है, मैं उसे भेज दूंगी। ठीक है, ठीक ग्रुप है। में ऐड हो जाइए फिर मिल जाएगा। हाँ जी जी मेरे पास जरूर। MST आई थिंक MST 2-3 और 4-6 ना। कंटेंट में तो सब कुछ दिया हुआ है। 2 2, 4 6 3 एंड 2 3 4 4 6 6। हाँ जी मेरे पास है तो मैं दे दूंगी। और कौन-कौन कहाँ-कहाँ से हैं? कौन-कौन से स्टेट से हैं इस ग्रुप में? यहाँ पे जो अभी ऑनलाइन अभी हम लोग जो हैं। हाँ अभी हम सब लोग उड़ीसा से हैं शायद। मैं कोलकाता से हूँ। जी मैं तो ओह उड़ीसा से सॉरी। हूँ। मैं भी एग्जाम उड़ीसा से हूँ। ओडिशा से कहाँ और से सर है? भी ओडिशा से है। साइड से भी आई थिंक सब उड़ीसा से, मैं ही एक कोलकाता से हूँ। हाँ तो उड़ीसा और बांग्लादेश थोड़ा सा बॉर्डर पे है ना। जी जी। उड़ीसा में से जो सब है उनका रीजनल सेंटर कहाँ पर है? मेरा बीजेपी कॉलेज। हाँ यहाँ मेरी पे बता मेरी भी था बीजेपी कोलकाता कॉलेज है। मेरी भी है। कौन कौन नाम बता दीजिए प्लीज। मैं उड़ीसा वाला मैं ग्रुप मैं बनाए मैं मैं जैसे कि जो हूँ। हाँ जी काजल जी। जो उड़ीसा से, हाँ बोले जो उड़ीसा से वो लोग ग्रुप, ऐसे हम लोग बात करने में थोड़ा दोस्त मैं अभी बनेगा। रह रही हूँ। हेलो क्लियर नहीं है काजल जी आपका हेलो। वॉइस। वो रह जाएंगे बोल रहे हैं। बिहार से हम नहीं है, हम तो उड़ीसा से हम हैं। भी बिहार से हैं, हम बिहार से हैं। ये तो अच्छी बात अच्छा आप बिहार से हैं? मिलके अपना नॉलेज शेयर कर पाएंगे और कुछ एक दूसरे के बारे में ज्यादा जान पाएंगे। हम बिहार कल्चर हो सब कुछ। जी जी ये जो ठाकुर का कुआं है ना ये कहानी बेसिकली छुआछूत और जो निम्न वर्ग में रहते हैं एकदम उनके बारे में है। उनको देखिए उनको कोई भी कोई भी सुविधा सुलभ नहीं मिलती है, वो हमेशा दबकर रहते हैं। यहाँ पे जितने लोग हैं सब लोगों ने ग्रुप ज्वाइन कर लिया ना के रानीति का। बारे में बताए के बारे में वो के टॉपिक में है। यहाँ पे क्या क्या जितने लोग क्या हैं बोल अभी रहे उन हैं? लोगों ने ग्रुप में ज्वाइन किया कि नहीं। हाँ हाँ अभी कर आप जो सब बताए हैं रानी जी ने जो ग्रुप बनाया है उसमें सब लोग आ गए। हाँ जी ओके तो मैं क्या बोल रही थी लेकिन बहुत लेट हो गया, मतलब अभी से जो ग्रुप वगैरह बन थोड़ा पहले बनता तो हम लोग और अच्छे से तैयारी कर जी पाते। जी हाँ जी ये चीज बहुत लेट हो गया, मतलब एग्जाम जून में है तो 4-5। अभी असाइनमेंट आप का भी लोग टाइम असाइनमेंट पास आ शुरू गया किए है हैं क्या? रंग। कौन कौन असाइनमेंट शुरू कर चुकी है? मेरा अभी MSD 2 का खत्म हुआ है, 3 स्टार्ट हुआ है। मैं 3 खत्म कर कहाँ से चुकी हूँ किया तो तो असाइनमेंट क्या हाँ असाइनमेंट आपने कहाँ से लिखा? ये जो मैम है ना जो ग्रुप में लिंक भेजा इग्नो था। वांडी में थे उन्होंने दिए हैं। उन्होंने बोला कि 20 रुपीज पर PDF। मेरा मतलब ये कि सभी एक जैसे लिखने से कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा? मैं तो क्यों प्रॉब्लम होगा मैं क्योंकि रीजनल जो सेंटर सबका अलग है ना। नहीं रीजनल सेंटर फिर भी सबका उसमें अलग जो रहता है है ना। मैं पर्टिकुलर वो नहीं लिखी हूँ। मैं ढूंढ कर भी लिखी हूँ, बना बना कर मिला कर लिखी हूँ। और वैसे लेकिन असाइनमेंट का PDF भेजा था ना क्वेश्चन का। आवाज नहीं आ रही है। ऐसा नहीं असाइनमेंट का क्वेश्चन और आंसर PDF में यूट्यूब लिंक भेजा था ना। जी जी वो तो है। कोई ये क्वेश्चन मेरा करके मतलब